नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज करंट अफेयर्स टॉपिक्स पे हम लोग जानेंगे नेट जीरो उत्पादक मंच यानी कि नेट जीरो प्रोड्यूस फोरम के बारे में। ये है क्या? जैसे आप ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 15, ग्रुप 23 पढ़ते हैं, उसी तरीका से कार्बन के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए नेट जीरो मिशन और स्ट्रेटजी बनाने के लिए या सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी के लिए जो स्वच्छ सौर ऊर्जा से संबंधित होगा, उसके लिए कुछ देश आपस में मिल करके एक मंच बनाए हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, स्वच्छ यानी कि नेट जीरो उत्पादक मंच के बारे में। क्योंकि ये हाईलाइट इसलिए है कि अभी हाल फिलहाल सऊदी अरब इसमें शामिल हुआ है। इससे पहले इसमें कनाडा, अमेरिका, कतर और नॉर्वे शामिल थे। सऊदी अरब अभी आया है। तो इसके डिटेल्स के बारे में समझे कि संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे ने मिलकर नेट जीरो उत्पादक मंच का निर्माण किया है। यानी जितने देश का नाम अभी तक आप पढ़े हैं, ये समझिए कि सब के सब पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। नेट जीरो उत्पादक देश एक सहकारी मंच यानी कि कोऑपरेटिव फोरम है। इस सहकारी मंच के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, नॉर्वे मिलकर सम्मिलित रूप से नेट जीरो उत्सर्जन हेतु व्यवहारिक रणनीतियों पर कार्य करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, नॉर्वे सामूहिक रूप से 40% वैश्विक तेल और गैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इससे वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का जोखिम बढ़ा हुआ है। इसलिए ये देश नेट जीरो उत्पादक मंच के अंतर्गत सामूहिक रूप से निम्नलिखित गतिविधियों को बढ़ावा देंगे ताकि जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को कम किया जा सके। जैसे मीथेन का न्यूनीकरण यानी इसका कम से कम उत्पादन हो, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी दृष्टि को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, कार्बन कैप्चर और भंडारण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता में कमी, क्षेत्रीय परिस्थितियों के हिसाब से पर्यावरण फ्रेंडली प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहन, वनों के क्षेत्र को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। और भी इसके उद्देश्य हैं, मैं अभी आपको बताऊं। जैसे कि जो जलवायु परिवर्तन का जो पेरिस समझौता था, उसको कार्यान्वयन करने के लिए खासकर जिसमें तेल और गैस उत्पादक जो देश हैं, उन लोगों ने मिलकर इस फोरम को बनाया है। तो अभी तक आप समझें कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जो हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन कैप्चर है, उसके स्टोरेज का जो इंफ्रा है, उसके ऊपर काम करने के बारे में बात हो रही है। फिलहाल नेट जीरो को ही कार्बन तटस्थता यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी कहा जाता है। कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। दैट इज कॉल्ड नेट जीरो। यानी कि अगर किसी ने 5 ग्राम, एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, अगर किसी ने 5 ग्राम या 5 kg कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित की है, तो वो उतना ही हटा भी देगा। इसका मतलब है कि ये पांचों देश जो सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करते हैं, उसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ये उत्सर्जित भी करते हैं। तो ये जितना उत्सर्जित करेंगे उतना ही हटा भी देंगे। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के हर अहम सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाना होता है। विभिन्न देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को प्रदूषण फैलाने वाले कोयले और गैस व तेल से चलने वाली बिजली स्टेशनों की जगह पवन या सौर ऊर्जा फॉर्म जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए सशक्त करना होता है। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप जरेडा झारखंड में कहते हैं, जो काम करती है। विकसित देशों द्वारा कार्बन तटस्थता की घोषणाओं के बाद भी कार्बन के उत्सर्जन की अपेक्षाकृत कमी नहीं ला पा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन, वन संबंधी उत्सर्जन पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। यूरोपीय संघ यानी EU, जिसमें नॉर्वे नहीं है, याद रखिएगा। इस फोरम में नॉर्वे शामिल तो है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में नॉर्वे नहीं है। यानी कि नॉर्वे ने यूरोपीय संघ के जलवायु कानून के तहत यूरोपीय संघ के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो हस्ताक्षर कैसे? जैसे गैस ETS उत्सर्जन के लिए साझा प्रयास करेगा, भूमि उपयोग, भूमि परिवर्तन और वानिकी विनियम के ऊपर काम करेगा, यूरोपीय संघ के उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि EU इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करेगा। बस याद रखिएगा कि नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, जिसे आप शॉर्ट में EEA पढ़ते हैं, अर्थात यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र की सदस्यता के माध्यम से वह यूरोपीय संघ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो भारत का जो टारगेट है, फिलहाल जल्दी से उस पर आ जाते हैं
कि भारत ने अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को 30 से 35% तक कम करना है। इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाना है। भारत अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो ज़्यादा होते जा रहा है। कनाडा का अगर 2005 की तुलना में हम लक्ष्य का बात करें तो वो 30% तक कम करने का बात रखा है। सऊदी अरब 2030 तक अपने टोटल एनर्जी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा से काम करने के ऊपर बात कर रहा है। अमेरिका अपने उत्सर्जन के स्तर को 50 से 52% तक कम करने का टारगेट रखा है। और ये सारी घोषणाएं की गई है अप्रैल 2021 में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट पर जो चर्चा हुई थी, जो उन लोगों का जो बैठक हुआ था, उन लोगों ने इसमें ऐसी घोषणा की है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।